welcome back to our YouTube channel Adopt to Algorithm. My name is Ritik Jaiswal. I am here teaching physics. So आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट जो कि है नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड श्रोडिंगर इक्वेशन. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसमें हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन. तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं जैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है. तो क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको थ्योरेटिकल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन. सो फर्स्ट वी गोइंग विद नाउ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट वेरी स्मॉल स्केल सच एज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल. अगर हम जैसे क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में हम बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स या फिर जो हमें आंखों से विजिबल ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करते हैं. एक ब्रांच है जो कि डील करती है मैटर और एनर्जी के वेरी स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में. एंड इट एक्सप्लेन्स फेनोमेना दैट क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट. ये वो फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकती है जो कि क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते. लाइक सच एज द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स. जैसे कि कोई पार्टिकल है वो बोथ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों का बिहेव शो करते हैं. डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस एंड क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स के बारे में डीप स्टडी हम इसके थ्रू कर सकते हैं. एंड जो है एक और हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हमारा एक अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पर हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, कुछ भी उसकी पोजीशन अगर है और उसका मोमेंटम हम इजीली निकाल सकते हैं और वो भी एक फिक्स मैनर में, कि एक एग्जैक्ट. बट इन क्वांटम फिजिक्स देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एटॉम और सब एटॉमिक पार्टिकल. नाउ हम सेकेंड एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइक हम पहले देख लेते हैं इनका कि डिफरेंस में क्या क्या है मेन क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के अंदर, क्योंकि डिफरेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आरजीपी के पेपर में देखे जाते हैं. सो हम इसमें सबसे पहले इसका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं. सो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं इसको ना. अब इसमें हम लोग बात करते हैं अगर स्केल की, यानी कि किस साइज की हम लोग बात कर रहे हैं. साइज या फिर ऑब्जेक्ट जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या होनी चाहिए, किसके बारे में हम स्टडी करें. तो इसमें हम लोग बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की और इसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक और से माइक्रोस्कोपिक. इसमें हम मैक्रोस्कोपिक और इसमें हम माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसमें हम एटम रिलेटेड लाइक एक सबसे जो छोटा पार्टिकल है जो हमें आंखों से विजिबल नहीं है, ओपन आइज से विजिबल नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में. बट इन क्लासिकल फिजिक्स हम लोग लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइक ये पेन है, ये पेन विजिबल है. सो हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें, इसके बारे में बात करें तो हम लोग बात करेंगे उसको क्लासिकल फिजिक्स में. क्लासिकल फिजिक्स कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में जिस चीज़ें स्टडी करते हैं उनके लाइक अगर ये पेन है, अभी इसकी पोजीशन अगर हम ये मूव भी कर रहा है तो इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं साथ में एक एग्जैक्ट में, अगर इसकी स्पीड हमें पता है तो. बट इन क्वांटम मैकेनिक्स अगर हमें पता है दोनों, उसके बाद में भी हम निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी बिटवीन द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स. नाउ हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टिकल्स. तो इसमें पार्टिकल जो रहते हैं डिस्क्रीट एंटिटीज में रहते हैं. इसमें पार्टिकल जो रहते हैं वो वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि इसमें एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करेंगे, या तो वो वेव हो सकता है या तो फिर वो पार्टिकल हो सकता है. बट इन क्वांटम मैकेनिक्स वो या तो वेव भी हो सकता है या फिर पार्टिकल दोनों हो सकता है. बहुत कि दोनों का बिहेवियर दोनों की प्रॉपर्टीज में शो करेगा और एग्जिबिट करेगा ना. एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी इसमें कंटिन्यूस होती है और इसमें जो होती है पैकेट्स के फॉर्म में होती है. ठीक है, पैकेट्स को हम जैसे कि बात कर सकते हैं E = H. इसके बारे में हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे ना. अगर इस कि इसमें ओवरऑल कि इसमें कंटिन्यूस नहीं रहती, पैकेट्स के फॉर्म में रहती है. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स रहते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में रहती है एनर्जी, और उन पैकेट्स की हम एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से E = H. इसमें E जो है एनर्जी है एंड H जो है प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी. ना हम इसमें बात करें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारी जो रहती है 6.6 26 10 to the power
हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना। इसमें हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म, लाइक क्लासिकल सिस्टम एंड डिटर्मिनिज्म इज प्रेडिक्टेबल, इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट इसमें क्वांटम सिस्टम में प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि हम इसमें एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि ये मतलब कि कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली कहाँ पर है ये हम नहीं बता सकते ना। इसमें और आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आता है हमारा सुपरपोजिशन। सो सुपरपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट, इसमें सिंगल स्टेट में मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बट पार्टिकल जो है एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन ना। अगर हम बात करें मेजरमेंट, तो मेजरमेंट इसमें अफेक्ट नहीं करता है सिस्टम में, बट इसमें जो है वो मेजरमेंट अफेक्ट करेगा जो भी क्वांटम सिस्टम है, बिकॉज वेव फंक्शन उसमें जो रहता है, लाइक साइज हम डिनोट करते हैं उसको, तो वो कोलैप्स होता रहता है कभी एज पर द नीड और एज पर द मोमेंट और मोमेंटम ना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस, लाइक न्यूटनियन मैकेनिक्स और मोशन ऑफ यूनिट्स। मोशन ऑफ यूनिट्स की बात कर सकते हैं हम लोग, एक टाइम पे उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं थोड़ा बहुत, और क्योंकि वो विजिबल, लाइक अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ही मतलब मैक्रोस्कोपिक टाइप का पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है ना। अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, क्वांटम एंटेंगलमेंट जो बोलते हैं, लाइक कि अगर हमारे पास एक एटम, तो उसकी हम पोजीशन वगैरह की बात करते हैं तो उसे हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये जो है ये बात इसमें मतलब कि इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसमें हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट ना। अगर इसकी हम समरी देखते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स वर्क क्लासिकल फिजिक्स वर्क्स वेल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट प्रिडिक्टेबल सिस्टम, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक मतलब कि प्रॉपर मैनर में लार्ज ऑब्जेक्ट और प्रिडिक्टेबल सिस्टम पे फॉलो करता है। एंड अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट माइक्रोस्कोपिक स्केल्स एंड इन्वॉल्व्स phenomenon like superposition and entanglement which have no counterpart in classical physics, यानी क्वांटम मैकेनिक्स जो बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल के उनको इन्वॉल्व करता है, लाइक सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। ये हमारा टॉपिक हो गया कवर क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स के बीच में डिफरेंस एंड इनकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन। अब बात कर सकते हैं हम इनकी बेसिक टर्म्स की। सो ये जो है बेसिक टर्म्स है, शॉर्ट नोट्स इसके बारे में पूछे जाते हैं कि सपोज आपसे पूछा व्हाट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इनके बारे में कोई भी मतलब कि 2 या 3 टॉपिक्स आपको दे दिए कि इनके बारे में हमको मतलब शॉर्ट नोट्स दीजिए, तो आप उसके बारे में किस टाइप से लिख सकते हैं, पेपर्स में आते हैं इस टाइप के शॉर्ट नोट्स। तो उसमें आपको क्या करना है, लाइक क्लियर तो आपको हो गई, बाकी एक बार और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो रहती है डिस्टेंस बिटवीन 2 वेव पीक्स। अगर ये हमारी एक वेव है तो ये होगा इसका फेस और ये फ्लो ना। इसमें अगर हम बात करें तो इसका ये आई जो मतलब मेन जो डिस्टेंस बिटवीन 2 वेव पिक्स, ये वेव यहाँ पर इस वेव पिक्स से इस वेव पिक्स के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम डिफाइन करेंगे एज वेवलेंथ ना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ वेव साइकिल पर सेकेंड। तो अगर ये वेव है ये 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, साइकिल मीन्स यहाँ पर से एक का ऊपर मतलब टेस्ट से लेके दूसरे के टॉप कंप्लीट होने तक, यानी कि एक ये पूरी साइकिल यहाँ पर से यहाँ तक पूरा ही जो साइकिल इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, कितने साइकिल्स 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ना। अगर इसकी सपोज की 2 वेव्स, एक ऊपर वाली है और एक नीचे एक और वेव लेते हैं हम लोग, तो सपोज कि 1 सेकेंड में इसने यहाँ तक कवर करा, सपोज यहाँ तक, और ये वाली वेव है इसने 1 सेकेंड में यहाँ तक कवर करा। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, लाइक क्योंकि इसकी ऑलरेडी मतलब कि 1.5 साइकिल समझ सकते हैं, 1.5 साइकिल कंप्लीट होगी, बट इसमें आप देख सकते हैं साइकिल्स के नंबर से ज़्यादा उससे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई ना। कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। सो वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी में पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स।
यानी कि इसमें क्लियर सी बात यही है कि पार्टिकल जो रहते हैं वो बहुत मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो पार्टिकल्स और वेव्स दोनों की तरह प्रॉपर्टीज शो करेंगे एज पर उनके मतलब कि नीड। अगर उन्हें नीड है तो वो पार्टिकल्स शो कर सकते हैं एज वेल एज वेव। ना कंटिन्यू द नेक्स्ट। सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले ही अभी उसमें डिफरेंस में बताया था कि जो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी रहती है क्लासिकल फिजिक्स में तो हम कंटिन्यूस लेते हैं, बट इन द क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड नॉट कंटिन्यूस। इसमें हमारे जो एनर्जी लेवल्स रहते हैं वो डिस्क्रीट रहते हैं और कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, जिसका एक अलग से डेफिनेशन बन के आती है। तो आप इसका आंसर लाइक अभी ये शॉर्ट है, बाकी इसके नोट्स आपको हम लोग बाद में प्रोवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना। समझने के साथ साथ देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूस, मतलब कि एनर्जी लेवल जो रहते हैं इसके डिस्क्रीट रहते हैं, कंटिन्यूस नहीं रहते। नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम इसमें आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सीधे से मतलब कहने का यही है कि इट्स इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है कि हम मेजर कर सकें बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। एक साथ किसी भी एक पार्टिकल का क्वांटम मैकेनिक्स में दो पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक टाइम पर हम लोग साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या था और एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है ना। अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें नेक्स्ट, तो श्रोडिंगर इक्वेशन गवर्न्स बिहेवियर ऑफ पार्टिकल यूजिंग वेव फंक्शन। श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा उससे हम डिटेल में और करेंगे, बाकी एक शॉर्ट के हिसाब से बताता हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो रहती है वो पार्टिकल्स के बिहेवियर और वेव फंक्शन पे वर्क करती है और उसके बारे में हमें मतलब एक डिटेल ओवरव्यू देती है ना। सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट, पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस एंड कैन बी लिंक्ड इंस्टेंटली इवन ओवर डिस्टेंस। पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसका क्लियर सा मतलब यही कह सकते हैं सुपरपोजिशन कि, यानी कि अगर एक पार्टिकल में कोई चेंज आया है तो दूसरे में भी आए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेटिव्स की पार्टिकल मतलब चेंजेस रहते हैं ना। ये तो हुई हमारी बात बेसिक टर्म्स की। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। सो श्रोडिंगर इक्वेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। सो ये जो हमें एरविन श्रोडिंगर ने दी थी, इसको आप मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट में बढ़ाकर लिख सकते हैं ना। ये हमें दी थी एरविन श्रोडिंगर ने, और द की इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की जो कि डिस्क्राइब करती है पार्टिकल वेव फंक्शन साइको ना। इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ना। TDSE जो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो डिस्क्राइब करती है सिस्टम वेयर क्वांटम स्टेट चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि अगर हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो सीधे हम इन वन वर्ड ये कह सकते हैं कि लाइक वो डिपेंड होती है टाइम पर। बट अगर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की तो वो अप्लाइज करती है टू सिस्टम विद कांस्टेंट एनर्जी यील्डिंग स्टेशनरी स्टेट्स, यानी कि स्टेशनरी स्टेट्स में क्योंकि उसका टाइम पे डिपेंडेंस नहीं है ना। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन प्रिडिक्ट करने में किसी पार्टिकल के बिहेवियर को बहुत ही इंपॉर्टेंट शो कर मतलब अपना प्लेस शो करती है। एंड नाउ क्वांटम फिनोमेनन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल, तो सब एटॉमिक और एटॉमिक स्केल्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्ले करती है अपना रोल ना। बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम उसका लाइक सबसे पहले हम देख सकते हैं पॉइंट्स को डिवाइड करा हुआ है इससे पर्पस में। सो पर्पस इसका ये रहता है कि ये जो है डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स क्वांटम स्टेट वेव फंक्शन चेंजेस ओवर टाइम। यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें वेव फंक्शन साई से डिनोट होता है, ये होता है साई प्लस है जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन ना। ये जो है हमारा क्वांटम स्टेट के वेव फंक्शन चेंजेस ओवर टाइम, ये मतलब कि टाइम के हिसाब से डिपेंडेंट होता है। ये हमें किससे पता लगता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से ना। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो ये यूज होती है सिस्टम को टाइम वेरिंग कंडीशन, जिसमें टाइम वेरिंग कंडीशन तो उस वाले सिस्टम में हम लोग यूज करेंगे हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का ना। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन एटॉमिक्स व्हेन इंटरेक्टिंग विद लेजर फील्ड। सपोज कर सकते हैं हम लोग लाइक इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन एटम्स, जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर की इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे किसी लेजर फील्ड से तो उसका टाइम वेराई हो रहा है
तो उस कारण से हम लोग अगर उसकी स्टडी करेंगे तो हम डिपेंड होंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो ये इसका फॉर्मूला है आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू साइन। नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। हियर आई इज द इमेजिनरी यूनिट, तो आई जो हमारी इमेजिनरी यूनिट है, एच क्रॉस इज द रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट एंड डेल साई बाय डेल टी रिप्रेजेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन साई एंड एच इज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो कि होता है रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम, उसे हम बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो रहती है उसका मेन पर्पस रहता है डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ विद कांस्टेंट एनर्जी गिविंग स्टेशनरी स्टेट, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट स्टेट में मतलब कि है या स्टेशनरी स्टेट में है कोई पार्टिकल और उसके हमें मतलब एनर्जी जो है उसकी कांस्टेंट है और वो पार्टिकल जो है स्टेशनरी स्टेट में है, तो हम उस पर अप्लाई करेंगे हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इससे हम इसकी इजीली पोजीशन वगैरह डिटरमाइन थोड़ी बहुत कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो उसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट कर सकते हैं, बट इन द क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते एग्जैक्ट ना। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो ये जो होता है स्टेबल एनर्जी लेवल्स इन अनचेंजिंग पोटेंशियल, ये स्टेबल एनर्जी लेवल को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है इन अनचेंजिंग पोटेंशियल, जहाँ पे पोटेंशियल चेंजेस नहीं हो ना। बात करते हैं इसके एग्जांपल की, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स हम कर रहे हैं बात, अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं तो उसके एनर्जी लेवल की हम अगर बात करें तो इसका जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वो हम डिफाइन करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ना। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। सो फॉर्मूला होता है इसका एच साई इक्वल टू ई साई, वेयर एच इसका हैमिल्टनियन ऑपरेटर जैसे टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम, एंड साई जो है हमारा स्टेशनरी वेव फंक्शन है और ई जो है हमारी कांस्टेंट एनर्जी आइगन वैल्यू एसोसिएट विद द साई और वेव फंक्शन ना। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसका जो भी सॉल्यूशन हमारी डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं ना। हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो इसमें हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये होता है डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एटम। एटम की जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स रहते हैं उसको हम इससे इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की, प्रेडिक्ट्स मॉलिक्यूलर शेप्स एंड बॉन्ड एनर्जीज, मतलब कि इसमें प्रेडिकेट शेप वगैरह और बॉन्ड एनर्जीज को डिटरमाइन कर सकते हैं ना। हम बात कर सकते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो मॉडल पार्टिकल वाइब्रेशंस, तो हम मॉडल के पार्टिकल वाइब्रेशन जो रहते हैं उनको भी डिटरमाइन कर सकते हैं ना। सॉरी स्टेट फिजिक्स एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर इन मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा ना। क्वांटम ट्यूनिंग नाउ डिस्क्राइब्स पार्टिकल पेनिट्रेटिंग एनर्जी बैरियर्स, यानी कि एनर्जी बैरियर्स को कोई अगर पार्टिकल जो है पेनिट्रेट कर रहा है तो उसके बारे में इजीली इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं ना। बात करते हैं हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी एंड लेजर फोटोनिक्स, इसके हम आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आवर चैनल। Our channel name is Atom to Algorithm. Subscribe for more. This is Ritik Jaiswal. Let's talk in the next video. And in the next video, we will cover our Schrodinger equation derivation and Heisenberg uncertainty principle. Thank you.